अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहोणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवमदौवं जिनवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा का पाठ करेंगे। जीवो उवो गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसोडगई तिकाले चदुपाणा इंद्रियबलमाउवाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयनयदो दुचेदनाजस उवो गोदुवियप्पो दंसणानं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमध केवलं मणेयम् अणाणम् अट्ठवियप्पं मदिसुद ओहि अणाणाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्षभेयं च अट्ठचदुणाण दंसण सामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुनदंसणं णाणं वर्णरसपञ्चगन्धा दोपासा अट्ठनिश्चया जीवे नो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्तिबन्धादो पुग्गलकम्मादीनं कत्ता व्यवहारदो दुनिच्छयदो चेदनकम्माणादा शुद्धणया शुद्धभावाणं व्यवहारासुह दुःखं पुग्गलकमफलं पभुञ्जेदि आदानिच्छयणदो चेदनभावं खु आदस्स अणुगुरुदेहपमाणो उवसंहारपसपदो चेदाम् असमुहदो व्यवहारा निच्छयणदो असंखदेशो वा। विगत सत्रों में हमने इस बृहद्रव्य संग्रह के प्रथम अधिकार के 8 गाथाओं की चर्चा की। 8 गाथाओं के अंतर्गत सबसे पहले मंगलाचरण के बाद में विषय की अनुक्रमणिका और अनुक्रमणिका के बाद में उस क्रम के अनुसार बोल चले जीव के बारे में। तो वहाँ पर हमने अब तक 3 बोल देख लिए हैं। 4 बोल देख लिए हैं। एक है जीवो, दूसरा है उवो, तीसरा है कत्ता। ठीक है, 3 ही हो गए, राइट, 3 ही हो गए। और मूर्तिक,
तो ये 4 हो गए हैं। अब हम अगले बोल में पढ़ेंगे। एक बार फिर से दूसरी गाथा को हम याद करें। जीवो उवओ गमओ अमुत्तिकत्ता अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो डगई। तो हमने क्या क्या किया? जीवो हो गया, उवओ गमओ हुआ, अमुत्ति हो गया, अकत्ता हो गया। ठीक है, 8वीं गाथा हो गई है। अब क्या है? कम्म फलम पभुंजेदी, अर्थात भोक्ता। भोक्ता ये विषय बोल चलेगा। सब फिर से एक बार गाथा का पाठ करेंगे और फिर शब्द संधि करके देखते हैं, उसका अर्थ भी समझेंगे। ववहारा सुह दुःखम पुग्गलकम्मफलं पभुञ्जेदी आदानिच्छयनयदो चेदन भावं खु आदस्स। 9वीं गाथा है, 9वीं गाथा। ववहारा सुह दुःखम पुग्गलकम्मफलं पभुञ्जेदी आदानिच्छयनयदो चेदन भावं खु आदस्स। संधि देखते हैं। ववहारा सुह सुह दुःखम, ववहारा सुह दुःखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी, पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी। पुग्गल कम्म फल, 3 शब्द हो गए। पुग्गल कम्म फल, ठीक है। पभुंजेदी, पभुंजेदी। भोक्ता का चल रहा क्या? हाँ, भोक्ता का चल रहा है, बराबर। नंबर सदेह परिमाणों लिखा था हमने, वो हाँ, हुआ है क्या? हाँ, वो अगला है, वो 10वां है। अच्छा, वो गाथा 10वीं है। भले ही वहाँ पर उन्होंने बोल में तो ये क्रम दिया, लेकिन यहाँ पर वो चेंज आया है। ठीक है, चलिए। पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदा आदा निश्चयनयदो, आदा निश्चयनयदो चेदन भावम, चेदन भावम खु आदस्स। क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। आदा, आदा मतलब आत्मा। ठीक है, अब पहले शब्दार्थ देखेंगे फिर उसका। व्यवहारा, व्यवहार से। सुह दुखम, व्यवहार से सुख दुख कहे जाते हैं, होते हैं। सुह सुख, दुख दुख। पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी, पुग्गल, पुद्गल कर्म फल की वजह से या उदय में पभुंजेदी, पभुंजेदी, प मतलब प्रकृष्ट रूप से, भुंजदी, भुंजेदी मतलब भोगता है। ठीक है, प्रकृष्ट रूप से भोगता है। कौन? आदा, आदा। निश्चय नय दो, और निश्चय नय से चेतन भावम खु आदस्स, अपने चेतन भावों को आत्मा भोगता है। ठीक है, निश्चय नय से। चलिए, तो ये इतनी गाथा है। निश्चय नय दो, निश्चय नय से चेतन भावम, अपने चेतन भावों को खु सचमुच आदस्स, आत्मा भोगता है। अब थोड़ा सा इसका विस्तार करते हैं, अर्थ देखते हैं। आत्मा व्यवहार नय से सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है, और निश्चय नय से अपने चेतन भाव को भोगता है। आत्मा निश्चय नय से अपने चेतन भाव को भोगता है। अब हमको आत्मा को समझना है। आत्मा को हमने पहले जीता था, जीता है, जिएगा,
ऐसा अनेक नयों से हमने घुमाया आत्मा को, अनेक अनेक विवक्षाओं से देखा, और हमको आत्मा हर विवक्षा में हमको अलग अलग दिखाई दिया। वैसे ही आत्मा को उपयोगमय कहा तो हमने उसको दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, इन विवक्षाओं से, फिर ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग के भी अनेक भेद, इन अपेक्षाओं से हमने आत्मा को देखने की कोशिश की, और हमको हर बार आत्मा अलग अलग दिखाई दिया। फिर एक परम शुद्ध निश्चय ने था, उसमें भी हमने आत्मा को देखा, और उसमें भी हमको आत्मा फिर से अलग दिखा। तो हर एंगल से हमने आत्मा को देखा, और एक समग्र आत्मा को भी, उस विशेषण के आश्रित समग्र आत्मा को भी देखने की कोशिश की। फिर हमारा अमूर्तिक ये बोल चला, अमूर्तिक में भी आत्मा रूपी है या अरूपी है, इसके बारे में उहापोह हो गई। और वो संसारी आत्मा जो होता है वो रूपी होता है, और सचमुच आत्मा परम शुद्ध निश्चय से आत्मा तो रूपी है ही नहीं, अमूर्तिक है, ऐसा वहाँ पर बात समझी। फिर कर्ता आया, तो आत्मा अपने कार्यों का करता है, पर का करता है, किस किस एंगल से करता है, या स्वभाव का करता है, और परम शुद्ध निश्चय से आत्मा तो करता है ही नहीं, अकर्ता है। ऐसे अलग विवक्षाओं से हमने आत्मा के बारे में समझा। किसी का प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो सकता है कि आपने इतने एंगल से हमको समझाया है, तो हम उस आत्मा को कौन से एंगल से ग्रहण करें? प्रश्न तो समझ में आ रहा है। तो जैसे मेरा उदाहरण लीजिए कि आवाज नहीं आ रहा भैया जी? आवाज हाँ, नहीं आ रहा है भैया। नहीं आ रहा नहीं है? आ रहा था। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा है? श्रेयांश, अच्छा है। अरे नेटवर्क चला गया है। जैसे हम वेट करते हैं। हाँ, आ रही है आवाज भैया अभी? हाँ, आ रही भैया। ओके। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि आत्मा को अलग अलग विवक्षाओं से देखा जा रहा है, और उसमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम कौन सी पक्की विवक्षा है जिसको हम ग्रहण करके हम अपने वस्तु स्वरूप को, अपनी आत्मा को ग्रहण कर ले। देखिए, ये इतनी विवक्षाओं को घुमाने का कारण इतना ही है क्योंकि जीव ने इतने इतने प्रकार से इस वहाँ पर अपना आत्मपना या जीवत्व वहाँ पर स्थापित किया है। इसलिए हर हर अपेक्षाओं में उसको वहाँ से हटाकर एक विशेष रूप में उसको खड़ा किया जा रहा है। हाँ, मतलब वहाँ पर कह रहे हाँ ऐसा भी है लेकिन ये व्यवहार का कथन है, हाँ ऐसा भी है लेकिन ये इस प्रकार का कथन है। तो कौन सा कथन हमको उपादेय है? तो कह रहे परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है या दृष्टि का विषय है, उसी एंगल से अगर हम अपने आत्मा को ग्रहण करने के काल में ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी चर्चा भोक्ता की चल रही है। आत्मा भोक्ता है, अर्थात आत्मा किस किस चीज़ को भोगता है? तो कह रहे हैं कि आत्मा भोजन को भोगता है, आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है, आत्मा स्त्री पुत्र मकान आदि को भोगता है, आत्मा अपने कर्म के उदय को भोगता है, फिर आत्मा अपने विकारी परिणाम, राग द्वेष के परिणाम उनको भोगता है, और आत्मा अपने चैतन्य के अनुभव को भोगता है, अर्थात चैतन्य के स्वभाव आश्रित जो सुख है उसको भोगता है। और एक आगे अपेक्षा बढ़ेगी और वहाँ पर कहेंगे ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा
तो भोक्ता है ही नहीं, कुछ भी भोक्ता नहीं है। समझ में आया? वो तो ध्रुव है और ध्रुव में किसी की अपेक्षा नहीं है, वो कुछ भी टस से मस होता नहीं। ध्रुव मतलब क्या? ध्रुव मतलब परमानेंट रहने वाली वस्तु, उसमें कुछ भी चेंज होता नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ध्रुव है, वो ध्रुव ना भोगता है, ना करता है, ना मूर्तिक है, कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा है। ओके, तो हमने ये 4-5 विवक्षाएं देखी। अब उसका थोड़ा सा विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। व्यवहारा सुख दुखम, व्यवहार से आत्मा सुख दुख का भोगता है। अब यहाँ पर मात्र व्यवहार बोल दिया, लेकिन प्रश्न खड़ा हो रहा है, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सुख का अर्थ, शब्द का अर्थ अपन विचार करते हैं, तो स और ख, इन दो अक्षरों से सुख बनता है। क्या कहा? स और ख। तो स का अर्थ क्या लेना? स का अर्थ मतलब ख मतलब इंद्रिया, और स मतलब नहीं नहीं, एक मिनट। स मतलब, हाँ सॉरी, स मतलब अनुकूल लगने वाला, और इंद्रिया को अनुकूल लगने वाला उसको सुख कह रहे हैं। इंद्रिया के माध्यम से जो अनुकूल होगा उसको सुख कह रहे हैं। और दुख, दुख मतलब क्या? दु अधिक ख, ख फिर से इंद्रिया है, दु मतलब बुरा लगे उसको दुख कहेंगे। सु मतलब सुहावना लगने वाला, और दु मतलब बुरा लगने वाला। तो इस न्याय से सुख और दुख ये दो शब्द आए। लेकिन महत्वपूर्ण उस विवेचन में ख का अर्थ हमने इंद्रिया किया। तो प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि आप इंद्रियों के माध्यम से सुख कह रहे हो, लेकिन बात तो ऐसी है नहीं। हाँ बराबर है, बात ऐसी नहीं। तो सच्चा सुख क्या होता है? तो सच्चा सुख कह रहे हैं वो आनंद होता है। ओके, और आनंद को ही किसी अपेक्षा से अनंत सुख ऐसा भी कहा जाता है। क्या कहा? आनंद को ही सच्चा सुख कहा जाता है या अनंत सुख कहा जाता है। तो एक तो इंद्रिया आश्रित और एक अतीन्द्रिय, ऐसा जो अनंत सुख है उसको आनंद कहते हैं। ठीक है, आनंद मतलब क्या? वहाँ पर असमन्तात नंदनम आनंद मतलब क्या? असमन्तात, आ मतलब चहुओर से, नंदनम, नंदनम मतलब सत्य समृद्ध होना, मतलब समृद्धि प्राप्त होना, उसको नंद कहते हैं। तो चहुओर से जहाँ पर समृद्धि हो जाती, पूर्ण विकास हो जाता है, उसको हम आनंद कहते हैं। तो इस न्याय से आनंद क्या हो गया? आनंद ये आत्मा का स्वभाव हो गया, और वही सच्चा सुख है। उसी को यहाँ पर अनंत सुख के रूप में अपन निरूपित कहेंगे। तो तीन अपेक्षा आ गई। किसको भोग रहा है? इंद्रिय आश्रित सुख को भोग रहा है, इंद्रिय आश्रित दुख को भोगता है, और एक आत्मा आश्रित सुख को भोगता है, जिसको हम यहाँ पर आनंद कहेंगे या अतीन्द्रिय सुख भी कहेंगे या अनंत सुख भी कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं, और इन अपेक्षाओं से हमको अब जीव को देखना है। ओके, तो अब मैं थोड़े से पॉइंट्स खड़े करता हूँ। उदाहरण के माध्यम से हम विचार करेंगे कि हम सुख कौन से नए से भोगते हैं। पहला उदाहरण, मैंने गर्मी के दिनों में मैंने एक, फिर से कनेक्शन गया, कि आवाज़ आ रही मेरी? हाँ भैया, आ रही, ठीक है। गर्मी के दिन है, इसलिए मैंने ठंडा नींबू शरबत पिया, और इसको लेकर मुझे सुख की प्राप्ति हो गई।
तो ये कौन से नए का विषय है? ठंडा नींबू शरबत पीने से सुख की प्राप्ति होना। उपचरित असद्भुत व्यवहार में। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे मुझे अभी एक रसगुल्ला खाने को मिला, तो रसगुल्ला खाकर मुझे आनंद हो गया, तो ये क्या हो गया? कौन से नए का विषय हो गया? पहले नए का। अनुपचरित ने उपचरित कहेंगे। पहले नए का विषय, पहला एग्जाम्पल भी पहला नए है, दूसरे एग्जाम्पल का भी पहला नए है। बताता हूँ क्या है, क्लियरिटी करते हैं। फिर तीसरा उदाहरण क्या है कि मुझे सुगंध सूंघने से आनंद हो गया। मैंने सुगंध सूंघी तो मुझे आनंद हो गया। फिर से ये कौन से नए का विषय है? तो सुगंध पहले नए का विषय है। सुगंध सूंघने से मुझे सुख का वेदन हो रहा है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है। बराबर, उपचरित असद्भुत, बराबर, ठीक है। अब ये क्यों कह रहे पहले नए का विषय उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये विषय इस शरीर से भिन्न है, शरीर से भिन्न है, और जो शरीर से भिन्न होता है उसको उपचार के खाते में डाला जाता है, वो उपचरित हो गया। और आत्मा से तो परे है ही, इसलिए असद्भुत। सचमुच आत्मा भोगता नहीं है उनको, फिर भी भोगता है ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए उपचरित असद्भुत और ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। ये स्वीकृत बात है, इसलिए व्यवहार दो द्रव्यों का अभेद करके कथन किया, इसलिए भी व्यवहार। और नए ये कथन करने की विवक्षा है, इसलिए इसको एक नए कहा जा रहा है। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। इस नए से क्या होगा कि जीव स्त्री को भोगता है, अपने राज्य को भोगता है, अपने खान पान को भोगता है, अपने इंद्रियों के विषयों को भोगता है। वो सब मतलब विषयों के अनुसार मतलब जो विषय है उसको वो भोगता है। इन सब को हम कह रहे हैं कि ये उसने मुझे गाली दी इसलिए मैं दुखी हूँ। ओके, उसने मुझे गाली दी इसलिए मैं दुखी हूँ। अभी गाली दी है सामने वाले ने, वो गाली हो गया पदार्थ, और उस पदार्थ की वजह से मैं दुखी हूँ। तो पदार्थ को दुख का कारण कहना ये पहले नए का विषय है। समझ में आया? अगर वो रास्ते बीच में नहीं आता तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो क्या हो गया? पर द्रव्य को एक्सीडेंट का कारण मानना, ये क्या हो गया? दुख। ये कोरोना नहीं होता तो हमको आज इतनी आकुलता नहीं होती। तो पर द्रव्य है ना, उसको दुख का कारण मानते हैं। तो ये हो गया क्या? पहले नए का विषय उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। बाहर की वस्तु को हम सुख दुख का कारण माने, वो कह रहे हैं ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का। मतलब इस न्याय से आपने, हाँ बोलिए। लेकिन यहाँ पे आत्मा में होने वाली विकारी भाव या फिर शुभ अशुभ भाव उसको क्यों नहीं गिना जा रहा? बराबर बराबर बराबर। अपन अनेक पहलुओं से अपन विचार कर रहे हैं, और इसलिए मैंने एक वो शब्द को यूज कर रहा हूं कि बाहर की वस्तु को हम आरोपित करें ये सुख का कारण या ये दुख का कारण, इस नए की अपेक्षा अपन यहाँ पर घटित करें। मेरे ज्ञान में है वो विवक्षा, और वो आएगी भी चर्चा में, लेकिन सर्वथा वही विवक्षा है क्या? नहीं, अनेक विवक्षाएं है, और इसीलिए तो नए है। जितने विकल्प है उतने नए है, और उतने नए वाद है। नए वाद मतलब अपेक्षा आपके पास क्लियर हो तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। अपेक्षा गलत होगी तो फिर वहां पर खुला रखो। अपेक्षा खराब गलत होगी तो फिर वो नयाभास हो जाएगा। चलिए, तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अब अपन दूसरे उदाहरण में जाते हैं। उदाहरण ये है
कि आजकल अपना असाता का उदय है और इसलिए मुझे शरीर में व्याधि है, कमज़ोरी है, या मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या मेरे अनुकूल मेरे बच्चे ये नहीं हो रहे, ये मेरे अपने असाता का उदय है, इसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर कर्मजनित स्वयं के सुख दुख का कारण मानना, असाता के उदय में मुझे प्रतिकूल संयोग मिले हैं और साता के उदय के कारण मुझे अनुकूल संयोग मिले हैं। चक्रवर्ती को जो चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई है वो साता के उदय में हो गई है, तो वो साता किसी शुभ कर्म के उदयवश उसको ये सब मिला है, ऐसा जो कथन चलता है, या मुझमें जो शक्ति है अपने पूर्व पुण्य का उदय है, ऐसा अगर कहते हैं तो ये दूसरे नए का विषय होगा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। देखिए, एक अपेक्षा ये है कि मैं अभी एकदम स्वस्थ हूँ क्योंकि मेरा खान पान बहुत विशेष है, मेरा डाइट बहुत बढ़िया है, इसकी वजह से मैं स्वस्थ हूँ। मैं मात्र 2 टाइम ही भोजन करता हूँ, बीच में कुछ भी नहीं खाता हूँ, इसलिए अपना स्वास्थ्य खराब होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने पर विषय को, पर द्रव्य को अपने स्वास्थ्य का कारण बताया, तो पहले नए का विषय होगा। और उसी में अगर मैं कहूँ कि मेरे साता का उदय है, वहाँ पर कर्मजनित या मेरे नाम कर्म का ही ऐसा अनुकूल उदय है कि वो सब व्यवस्थित ही मेरी अवस्था दिखाई दे रही है, तो उसको हम कर्मजनित कोई भी बात होगी उसको हम दूसरे नए का विषय डालेंगे। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। ठीक है, तो आत्म कर्मजनित उदय का ये भोक्ता है, ऐसा जो कथन आता है ये दूसरे नय का विषय बनेगा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर ये समझा रहे, अरे भाई यह परिणमति से करता और यह परिणमति से भोक्ता। समझ में आया? जो जिस भाव रूप परिणमित होता है वही उस भाव का भोक्ता होता है और कर्ता भी होता है। कर्ता का बोल खत्म हो गया, लेकिन जो जो हमने भोक्ता के ऊपर लगाए वो कर्ता पर लगाएंगे और जो जो कर्ता में लगे हैं वो सब भोक्ता में लगेंगे। इसलिए समय सार में कर्ता कर्म अधिकार, और आचार्य देव ने वहां पर अपनी तरफ से लिख दिया उसको भोक्ता भोग्य अधिकार भी आप समझ लेना। तो जो जो कर्ता के ऊपर लगाते हो साथ साथ भोक्ता भोग्य संबंध भी आप घटित करके देख लेना। ठीक है, क्या कह रहे हैं अब? अभी यहाँ पर जीव अपने विकारी भावों का करता है, अर्थात जो जो आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न हो रहे, देखो उदय नहीं, अब बाहर में उदय है। ऐसा हो सकता है क्या केस कि बाहर में कर्म उदय है, ओके, प्रतिकूल कर्म उदय है, लौकिक अपेक्षा। सचमुच इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, लेकिन लौकिक जनों की अपेक्षा प्रतिकूल कर्म उदय है, और आत्मा यहाँ पर उसको उसमें दुख का वेदन ना करे, ओके, वो साम्य भाव रखे, मंद कषाय से युक्त प्रवृत्ति करे। हाँ, अपना उदय है, अपने को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसी बात करके मंद कषाय से प्रवृत्ति करे। तो जितना अंदर में उसको आकुलता है उस आकुलता का ही वो भोगता है। तो ये जो राग द्वेष का परिणाम वो कह रहे हैं, ये कौन से नए का विषय होगा? तीसरे नए का, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। उपचरित क्यों? क्योंकि वह जीव का स्वभाव नहीं है, अभी भी वो जीव का स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से उसको उपचरित कहेंगे। लेकिन पाए तो जीव में ही जाते हैं, किसी मुर्दे कलेवर में पाए नहीं जाते हैं, इस अपेक्षा से वो जीव के ही है, इसलिए सद्भूत है, ओके। और
व्यवहार से ये ये जीव का स्वभाव नहीं होते हुए यहाँ पर जीव के कहे जा रहे हैं ऐसा व्यवहार है, ये व्यवहार और नए मतलब कथन करने की पद्धति। ठीक है, जैसे जल में जो काई है वो देखो कथन ही ऐसे आ रहा है, वो जल से भिन्न है या अभिन्न है। फिर से बताओ प्रश्न, जल में जो काई है वो काई जल से भिन्न है या जल से अभिन्न है? किसी अपेक्षा से वो जल में ही है, क्योंकि जल से ही उत्पन्न हुई है। ओके, उसका उगम स्थान जल है, लेकिन वो क्या वो जल है? नहीं, वो जल नहीं है, वो जल से भिन्न है, इसीलिए वो जल का विकार है, जल का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो जल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये आत्मा में जो विकार हो गया है, राग द्वेष के जो भाव उत्पन्न हो गए हैं, ये कर्मजनित नहीं हो, जीव के स्वतंत्र अपना परिणाम। ओके, उस परिणाम को यहाँ पर क्या ले रहे हैं? यहाँ पर तीसरे नय का विषय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने की है, ये विकारी पर्याय है। विकारी पर्याय को जीव में उत्पन्न हुआ कहा जा रहा है। इस अपेक्षा से यह तीसरे नय का विषय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ओके, तो इस न्याय से यहाँ पर और एक बात समझना, जीव को जितना विकार अंदर में उत्पन्न हो रहा है उतना ही वो उसका भोगता है। अर्थात जितनी इच्छा ज़्यादा उतना उस संबंधी, उस विषय की पूर्ति संबंधी वो आकुलता हीनादिक होती है, उसका सुख दुख भी उसके रिलेशन में होता है। फिर से बताता हूँ, जैसे मेरी तीव्र इच्छा थी कि मुझे बहुत अपन क्यों मतलब विषयों की वांछा क्यों करें, मेरी इच्छा ये थी कि अपना स्वाध्याय ग्रुप ऐसा बहुत बढ़े, ऐसी तीव्र इच्छा थी, सब लोग रुचिपूर्वक इसको सुने और इससे मनोयोग से सब जुड़े और सब जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर मुझे एक आनंद है। तो वो क्या है? मेरे इच्छा जनित आनंद है, और वो इच्छा जनित आनंद, जितनी इच्छा ज़्यादा थी और उतनी पूर्ति होते हुए दिखाई देती हो, तो उसमें मुझे सुख का वेदन भी ज़्यादा अनुभव होगा। और मान लीजिए उससे विपरीत, मेरी इच्छा तो है और सामने कोई इतना इसमें रसिया दिखाई नहीं दे, तो उसको लेकर जो मुझे मेरी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है उसको लेकर मुझे दुख है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो है इच्छा जनित अपने स्वयं के परिणामों के आश्रित ये बात है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जीव इसका भोक्ता है, अपने विकारी भावों का भोक्ता है। ओके, और सचमुच यहाँ पर जीव जिस प्रकार से इच्छा करे उतने मात्रा में वो उसका भोग करे। याद रखना, उसका भोग की पूर्ति होना नहीं होना ये तो कर्माधीन है, लेकिन जो आकुलता उस समय में उसको हो रही है वो उस आकुलता का भोगता है। ठीक है, या कषाय जितनी, जैसे हमने किसी वस्तु को ग्रहण किया, तो ग्रहण करते ही जैसे हमको भोजन करना है, भूख लगी है, कल का उपवास है और आज हमने मान लीजिए बैठ गए थाली पर, तो पारने में हमारे सामने जब तक कोई रोटी नहीं आती है या कोई अच्छी चीज़ नहीं आती है, तो और जैसे चीज़ आती है पहला कवल जाता है, यूटिलिटी ज़्यादा आती है, और जैसे ही वो एक कवल हो गया, दो कवल हो गए, तीन कवल हो गए और ऐसी एक रोटी पूर्ण हो गई, दूसरी रोटी पूर्ण हो गई, तो अपने आप क्या होता है कि पहले रोटी में जो जितना आनंद था वो उतना ही दूसरे रोटी में नहीं है।
क्या निष्कर्ष है? क्योंकि वहाँ अपनी कषाय पूर्ण होती जाती दिखाई दे रही है, इसलिए आकुलता भी अपने आप कम हो रही है। ठीक है, सचमुच रोटी से नहीं हुआ है, अपनी कषाय वहाँ पर कम हुई है, उसको लेकर हमारा सुख दुख का भाववासन हो रहा है और उसी का भोक्ता जीव है, ऐसा जो कथन है ये तीसरे नय का विषय है। अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य होते हैं और उसमें हमारे कषाय कम ज़्यादा होती है, उस कषायों का भोक्ता, कषाय को लेकर जो सुख दुख का भोक्ता है वो जीव है। ठीक है, ये तीसरे नय का विषय है। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे नय का विषय है, अभेद अपेक्षा से ये पांचवें नय का विषय होता ही होता है। तो पांचवा अशुद्ध निश्चय नय से जीव अपने रागादि भावों का कर्ता कहा गया है। ठीक है, रागादि विकारी भावों का कर्ता या भोक्ता जीव है, ऐसा यहाँ पर समझना। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा, यहाँ तक ही ये पर के आश्रित है। अब थोड़ा सा किसी जीव ने जिनवानी को समझकर पढ़कर अपने आत्म वस्तु में विशेष रुचि उत्पन्न कर ली और उस रुचि पूर्वक वो अपने आत्म वस्तु के साथ एक रूप हो गया, तद्रूप हो गया और उसको आनंद की कणिका प्रकट हो गई, उसको सिद्धो जैसा सुख का अनुभवन उसको वर्तमान में हो गया। तो उस वर्तमान अनुभवन में जो उसको आनंद हो गया है, उसका भोक्ता वह जीव स्वयं है, अन्य कोई नहीं है। ये कहने वाला जो नय है, ये छठा नय एक देश शुद्ध निश्चय नय। इस एक देश शुद्ध निश्चय नय से जीव अपने साधक अवस्था में जो आनंद की परिणति, आनंद का परिणाम उसको आया है, जितने जितने कषाय चौकड़ी का अभाव होकर जो उसको आनंद का भोग हो रहा है वो उसका अपना स्वतंत्र है, इसलिए जीव उसका भोक्ता कहना ये छठे नय का विषय है। समझ में आ रहा है? और हमने देखा था कि साधक अवस्था वाली अल्प विकसित पर्याय ये वैसे भेद अपेक्षा से तीसरे नय का ही विषय बनती है, क्योंकि रागादि विकारी पर्याय कहो या अल्प विकसित पर्याय कहो, ये दोनों तीसरे नय का विषय होती है। ओके, ये क्लियर हो रही है क्या बात? एक एक पॉइंट आप नोट करना। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको नय समझना है तो इन अपने स्वाध्याय के जो लेक्चर्स है आप सुनो, तो सुनोगे तो काफ़ी हद तक ये बात समझ में आएगी। और उसके बाद में आप नए चक्र भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें जो शब्द है उनका अपने आप रियलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। ठीक है, भाई तो आपने अल्प विकसित पर है क्यों बोला? छठवाना है। हाँ, अल्प विकसित मतलब हाँ, ये साधक अवस्था है ना, ये अभी तक वो तो पूर्ण विकसित कर रहे हैं ना, वो तो छठा नय का तो छठा नय एक देश शुद्ध, नाम ही उसका एक देश शुद्ध निश्चय नय है। एक देश शुद्ध निश्चय नय, इसका मतलब क्या हो गया कि छठे सातवें गुणस्थान में जीव को सुख है कि नहीं है, छठे गुणस्थान में भी सुख है कि नहीं है। तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो सुख है वो उसका भोगता है, और सातवें गुणस्थान में है कि नहीं सुख? हाँ, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो सुख है वो तो है ही है, प्लस उपयोग के आश्रित जो सुख है वो भी है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा सुख में हिमादिक बना दिखाई देगा। हाँ बोलिए भैया। कल आपने मोक्ष को भी छठवें नय में लिया था, तो वो तो पूर्ण ये शुद्ध पर्याय है ना, वो कैसे आएगी छठवें? वहां पर मैंने अपेक्षा भी खोली थी। कोई बता सकता है मैंने अपेक्षा क्या खोली थी वहां पर? प्रश्न भाभी जी का ये है कि मोक्ष को हमने छठवें नय का विषय लिया, तो वहां पर अपेक्षा क्या थी?
एटलीस्ट अच्छी बात तो ये है कि आपको कल का स्वाध्याय याद है। ठीक है मनीष भैया, ये आंसर ले लो। चलो मनीष भैया बोलिए। आपने वो बताया था कि उसने मोक्ष मार्ग शुरू कर दिया है और नजदीक जा रहा है, वो हिसाब से आपने बताया था उसको। हाँ, वहां पर एक शब्द यूज किया था, आत्मा ही मोक्ष है, आत्मा में बैठा वही मोक्ष है। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है, मोक्ष तो आत्मा में स्थित होना, उसी को मोक्ष कह देते हैं। इस अपेक्षा से मैंने उसको छठवें नए का विषय लिया था। ओके, अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। फिर एक अपेक्षा है कि मोक्ष एक स्थान है, उस स्थान पर पहुंचते ही उसका करता है। तो इस न्याय से वहां पर बहुत सारे निगोदिया जीव है उस मोक्ष क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में बहुत सारे निगोदिया जीव है, तो बहुत सुखी होंगे क्या? नहीं होंगे। तो वहां पर वो पॉइंट रेज करने की अपेक्षा ये है कि आपने आत्मा में स्थिरता है, स्थिति है, उसी को आप मोक्ष समझो। मोक्ष किसी क्षेत्र में पहुंचने पर वहां पर सुख होता है, ये इस बात का खंडन करने की वहां पर अपेक्षा है। तो वो नए ही लगा दिया अपन ने उस अपेक्षा वहां पर। ठीक है, आत्मा में स्थित है मीन्स उसमें रमा हुआ सातवें इसमें है, बोल तो ध्यान में है, वही अपेक्षा हुई। हाँ, आत्मा में स्थित है, वो साधक अवस्था है, पूर्ण विकसित नहीं हुई है, अभी भी पूर्ण स्थिरता नहीं है। लेकिन जितनी बुद्धि पूर्वक उसके बुद्धि गोचर जो स्थिरता है, बुद्धि पूर्वक वो अपने आत्मा में ही संलग्न हुआ है, और इसी को हम मोक्ष मान रहे हैं। ठीक है, और जितना अस्थिरता है या एक कषाय चौकड़ी का उदय है ही वहां पर, तो उसको लेकर जुड़ा नहीं है, वो पूर्ण स्थिर नहीं हुआ है, तो उसको लेकर अशुद्ध निश्चय में भी जाएगा। पकड़ रहे क्या आप? थोड़ा सा अब बात खुली ही है, तो आपको बताऊं, थोड़ा प्रश्न करता हूं, फिर अपन इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। वैसे नए चक्र वाले जो पहली क्लास हुई थी, तो उनको तो ये जवाब आ सकता है, फिर भी नहीं आता है तो रिवीजन हो जाएगी। क्या हम अरहंत भगवान में 13वें गुणस्थान में या 14वें गुणस्थान में हम अशुद्ध निश्चय ने घटित कर सकते हैं? प्रश्न है, बोलिए मनीष भैया। हम चल रहे हैं तो योग तो चल रहा है, तो वो अशुद्ध में लेंगे, बाकी जितने भी पर्याय शुद्ध है उसको शुद्ध निश्चय में लेंगे। हाँ, मात्र योग नहीं समझना, असिद्धत्व भी है वहां पर, इसलिए उस एंगल से भी वो क्या है, दुखी है। ये नहीं कि इसे सिद्ध दशा कोई मोक्ष दशा, इसीलिए मुझे ये कंफ्यूजन था कि मोक्ष दशा यानी सिद्ध दशा, तो फिर वो छठवें नए में कैसे आएगा? हाँ, बराबर। तो ये बात हो गई थी आपने कल भी, मैंने इस पॉइंट के ऊपर फोकस किया था, अपेक्षा भी बोली थी, शायद आपने मिस किया होगा, कोई बात नहीं। तो समझ में आ रहा है क्या? तो अपन ने तो यहाँ पर अब अरहंतों को भी अशुद्ध निश्चय ने का विषय, और अशुद्ध निश्चय ने सुना तो हमको ऐसी हड़बड़ी हो जाती है, अरे ये क्या है अशुद्ध निश्चय ने? विकारी परिणाम। तो ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा है। उस अपेक्षा से हम अगर देखते तो अरहंत भी अशुद्ध निश्चय का विषय है, क्योंकि उनकी विकारी पर्याय वहां पर पाई जा रही है। अब हाँ बोलिए। आपने साधक अभी 2 मिनट पहले बताया, साधक अवस्था में रागादि पर्याय और विकसित पर्याय आती है, तो रागादि पर तीसरे का विषय है और विकसित पर्याय 5वें का विषय, तो ये तो होते ही नए का विषय कैसे बनती है? अरे देखिए, मैं फिर से क्लियर करूँ ये बात। मैं आप पेन और पेंसिल और पेपर लेकर बैठिए और मेरे जो वचन है उसको पकड़िए। हाँ आकाश भाई, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई भेद अभेद का फर्क है, बस ये भेद अभेद का फर्क है। भेद अपेक्षा से अगर हम देखते हैं तो वो तीसरे ने भेद सो व्यवहार, ये परिभाषा है। भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। क्या कहा? भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। ओके,
और हर अभेद वो निश्चय नहीं होता। जैसे दो द्रव्यों का अभेद किया, पकड़ना सब, जीव और पुद्गल का अभेद किया, तो ये तो वो ऊपर वाले पहले दो व्यवहार जाएंगे, ओके। और एक जीव द्रव्य में भेद करके देखा, एक में ही भेद किया, वो भी व्यवहार है, वो तीसरे और चौथे नय का विषय होगा। और अशुद्ध निश्चय में क्या होता है, वहां पर पर्याय कैसी भी हो, विकारी हो, अविकारी हो, शुद्ध हो, कैसी भी हो, पर्याय प्लस ध्रुव दोनों का अभेद, जैसा है वैसा कह दिया, तो ये क्या हो गया, ये निश्चय नय का कथन हो गया। तो जहां पर हमने ध्रुव को पर्याय को ध्रुव से अलग किया, तो भेद किया ना द्रव्य में, तो भेद किया द्रव्य में, तो वो गया तीसरे नय का विषय। और जब हम पर्याय को और ध्रुव को एक कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चय नय का विषय। फिर निश्चय नय में विकारी पर्याय है, तो पांचवें नय का विषय। और एक साधक अवस्था वाली अल्प विकसित एक देश शुद्ध पर्याय है, एक देश शुद्ध पर्याय है, तो उसको किस में लेंगे, उसको छठे नय का विषय लेंगे। और पूर्ण विकसित पर्याय है ध्रुव प्लस पूर्ण विकसित पर्याय, इसको लेंगे हम सातवें नय का विषय। और इसी अभेद दृष्टि से सातवें नय का विषय, और मात्र उस शुद्ध पर्याय को देखते हैं। तो हमने द्रव्य में भेद किया कि नहीं, तो उस शुद्ध पर्याय को देखा, तो वो क्या जाएगी, कौन से नय में, चौथे नय में जाएगी। समझ में आ रहा है क्या। तो एंगल है, उस एंगल को आप पकड़ना, ठीक है। ये पॉइंट्स एक टेबल बन जाए तो आपके लिए हमेशा के लिए ये यादगार बन जाएगी बात, ओके। चलिए भैया जी, हाँ बताइए। अभी जो बोला था जिन्नादि को समझ के आत्मा वस्तु के साथ एक रूप, मतलब आनंद का भोक्ता, तो वो चौथे नय का क्यों नहीं हुआ विषय। हाँ, चौथे नय का विषय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पर्याय पूर्ण विकसित है या अल्प विकसित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभी अपना मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये पूर्ण विकसित ज्ञान है या अल्प विकसित ज्ञान है। देखो, मैं सम्यक मति और श्रुत ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ, कुमति कुश्रुत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये मति श्रुत ज्ञान, ये कौन से नय का विषय बनेगा, बोलिए रोहित भैया। हाँ सुनील भैया आप बोलिए। आएगा ना भैया, नहीं तीसरा नहीं आएगा। देखो, जब अपन जीव के परिणाम की अपेक्षा या जीव के गुणों के परिणमन की अपेक्षा बात कर रहे हैं, और वहां पर गुण भेद करके देख रहे हैं, तो जीव से उस मति ज्ञान की पर्याय को अलग किया ना, तो हम अब उस पर्याय को देख रहे तो किस में डालेंगे, वो अल्प विकसित है और इसलिए वो तीसरे नय में जाएगी। और वही पर्याय अब बढ़ते बढ़ते विशुद्ध होते होते पूर्णता को प्राप्त हो गई, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गई, तो उस केवल ज्ञान की पर्याय को कौन से नय में डालेंगे, पूर्ण विकसित पर्याय है, इसलिए उसको चौथे में डालते हैं। समझ में आया। वैसे ही अब लगाना सुख के ऊपर, सुख की पूर्णता कहाँ होती है, सुख की पूर्णता कहाँ होगी, अपेक्षा लगाएंगे, सुख की पूर्णता कहाँ होगी, पूर्णता होगी 11वें 12वें गुणस्थान में। वितरागता वहां प्रकट हो रही है ना, तो वहां पर अपन लगा सकते हैं। तो सुख की पूर्णता 12वें गुणस्थान में हो गई, तो वहां पर वो निर्मल पर्याय हम चौथे नय में लगा सकते हैं। और उसके पहले की जितनी भी बातें हैं, जितने भी सुख है, उसको एक देश शुद्ध पर्याय में डाल सकते हैं, एक देश शुद्ध निश्चय नय में, या फिर तीसरे नय में। भेद अभेद समझना हो, भेद कहेंगे तो व्यवहार में जाएगा, अभेद कहेंगे तो निश्चय में आएगा। भैया फिर ये अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी तो चित्र में जाएगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं, जैसे वो भी पूर्ण विकसित नहीं हुए। बराबर। देखो, और एक एंगल देता हूं उसमें, जहां क्षायक्षमिक बात है, क्षयोक्षम है,
मति श्रुत ज्ञान क्षयोक्षम हो रहा है, अवधि मन पर्य ज्ञान क्षयोक्षम हो रहा है, तो डाल दीजिए। कहाँ डालना? तीसरे नय में डाल देना। जहां पर क्षय हो गया, जहां पर क्षय से युक्त भाव है, उसको डालेंगे चौथे नय का विषय। जैसे शायिक सम्यक्त्व, क्या कहा? चौथे गुणस्थान में है जीव और उसको अब शायिक सम्यक्त्व हो गया, तो क्या हम उसको चौथे उस सम्यक्त्व की अपेक्षा उस जीव को हम चौथे गुणस्थान चौथे नय में डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। बहुत अच्छा। तो अरे आज थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, तो थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। अगर कुछ मिस होता है तो फिर आप बस अपने जब लोड होंगे तो स्वाध्याय उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, मतलब अभी तो अवस्था जो है अल्प विकसित है, ज्ञान अल्प विकसित है, चारित्र अल्प विकसित है, मात्र श्रद्धा पूर्ण विकसित हो गई है। तो हम मात्र श्रद्धा गुण की अपेक्षा उसको चौथे नय में डाल रहे हैं। हाँ, उसी समय में ज्ञान गुण की तरफ से देखेंगे या चारित्र गुण की तरफ से देखेंगे तो हम उसको तीसरे नय में डालेंगे। उसी जीव को उसी समय में डाल सकते हैं। वो तो हम कौन से एंगल से देख रहे हैं, उस एंगल से उस जीव का हम विचार करेंगे। ओके, अपेक्षा क्लियर होनी चाहिए। हाँ बोलिए भाभी जी। शायद सम्यक तो फिर सातवें नय का भी विषय होगा। शायद सम्यक तो सातवें नय का पूर्ण विकसित पर्याय अभेद अपेक्षा कथन है, इसलिए उसको डाल सकते हैं। यस, डाल सकते हैं। मात्र शायिक सम्यक्त्व की तरफ से देख रहे हैं तो सातवें नय की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, मात्र शायिक सम्यक्त्व, तो वहां पर डाल सकते हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय बन गया है वो, ठीक है, क्योंकि क्षय से युक्त भाव है, शायिक भाव है, पूर्ण निर्मल भाव है, तो उस सम्यक्त्व की का भाव जो है वो निर्मलता को प्राप्त हो गया। इस अपेक्षा से उसको सातवें में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मात्र सम्यक्त्व को ही सम्यक्त्व डालना है। हाँ बोलिए। जीव के साथ अभेद करने के बाद वो सातवां विषय होगा, फिर होते क्या ही हो। हाँ, तो सम्यक्त्व से युक्त जीव को अभेद करके हमने सातवें नय में डाला है। सम्यक्त्व से युक्त जीव, ऐसा। हाँ, उसी समय में यदि हम उसका मति श्रुत ज्ञान देखते हैं या चारित्र देखते हैं, पांचवा छठा गुणस्थान देखते हैं, तो हम उसको सातवें में नहीं डाल पाएंगे। तो हमारी देखने की दृष्टि क्या है, ये हमको क्लियर चाहिए, ठीक है। हाँ मुकेश भाई बोलिए। हाँ, अभी मैंने ये समराइज में कर सकता हूँ क्या? हाँ, कि अगर 12वें गुणस्थान का जीव है, उसका तो मोहनीय कर्म क्षय हो गया, राइट। तो मोहनीय कर्म के अपेक्षा से क्षयिक सम्यक्त्व प्रकट हो गया, वो चौथे नय का विषय। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा, सुख की अपेक्षा देखेंगे तो वो तीसरे नय का विषय बनेगा। बराबर, उसी जीव का उसी समय में, उसी समय में। ऐसा अलग अलग समय नहीं लगाना। हाँ राइट, ठीक है, ओके। और अभेद अपेक्षा अगर क्या बनेगा ना, तीसरे का कैसा बनेगा, पांचवे का बनेगा ना, क्योंकि वो 12वें गुणस्थान में है। नहीं, मैं गुण भेद देख रहे, गुण भेद की अपेक्षा देख रहे हैं, गुण भेद का परिणमन की अपेक्षा देख रहे हैं। इतने फ्लेक्सिबल अभी हम हो रहे हैं कि हम एक अपेक्षा बोल रहे हैं तो एक वचन बोल रहे हैं तो उसकी अपेक्षा भी हमारे ज्ञान में है, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। मीन्स हम बराबर जिन वचनों को पकड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मति श्रुत ज्ञान के अल्प विकास को देख रहे हैं तो सम्यक मति श्रुत ज्ञान है, ये एक देश निर्मल पर्याय है, इस अपेक्षा से ये छठे नय का विषय बनेगा। और कुमति कुश्रुत ज्ञान होगा तो वो पांचवें नय का विषय जाएगा। ओके, हाँ। मैंने अलग कुछ बताया था क्या? अल्प विकास की अपेक्षा से तीसरा है। हाँ, अल्प विकास की अपेक्षा ये तीसरा है, लेकिन साधक अवस्था की पर्याय लेंगे तो अभेद रूप से छठे में डालना है। और विकारी पर्याय, राग द्वेष वाली पर्याय या अल्प विकसित पर्याय,
इसलिए 5वें में डाल दीजिए, ऐसा है। तो इसलिए हमने 13वें गुणस्थान वाले अरहंतों को, 14वें गुणस्थान वाले अयोग केवलियों को हमने 5वें नय के विषय में डाला है। क्यों? क्योंकि असिद्धत्व है, अभी भी सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए हमने उनको 5वें नय का विषय बना दिया। ओके, उनके किसी गुण का विकारी परिणाम, हम बाकी शुद्ध पूर्ण विकसित पर्याय को देख ही नहीं रहे, हम मात्र क्या कर रहे हैं, हम वो असिद्धत्व गुण का विकारी परिणाम चल रहा है, इसलिए डाल दो इसको 5वें नय में। ऐसा उसी समय में एक ही जीव को हम ऐसा डाल सकते हैं, और हम जब हम उनकी पूर्ण विकास की पर्याय देखते हैं तो हम उनको 7वें में भी डाल रहे हैं। तो ऐसा भी चल रहा है। भेद अपेक्षा डालना है किसको? हाँ, मति शुद्ध ज्ञान। देखो, कुमति हो या सुमति हो, अभी मैं फिर से बोलता हूँ, कुमति हो या सुमति हो, ये दोनों भेद अपेक्षा तीसरे नय के विषय होंगे। क्यों? वे क्षाय क्षमिक भाव है, और उनको ही हम साधक अवस्था के भाव लेंगे तो सुमति को छठवें नय का विषय बनता है, और कुमति कुश्रुत को 5वें नय का विषय बनाते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ भैया, आ रही है। ओके। हाँ, तो अपना भोक्ता का मतलब पूर्ण निर्मल पर्याय को प्राप्त हो गया, तो उस पर्याय के आनंद का भोक्ता अर्थात 12वें गुणस्थान में, तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने अपन 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती जीव की अपेक्षा लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी अपेक्षा से यदि हम वहां पर भले ही चारित्र पूर्णता को प्राप्त हुआ है, लेकिन अब थोड़ा अपेक्षा समझना, लेकिन वहां पर अनंत सुख नहीं आया है। समझ में आ रहा है क्या? अनंत सुख कहाँ हुआ है? 12वें गुणस्थान में अनंत को सुख नहीं है। ओके, अनंत सुख 13वें गुणस्थान में है। तो फिर इस अपेक्षा से 13वें गुणस्थान के आगे ही हमको साक्षात शुद्ध निश्चय लगाना है। ये समझ में आ रहा है क्या? अपेक्षा लगाना, अपेक्षा होगी तो क्लियर हो जाएगी। हम साक्षात शुद्ध निश्चय ने 13वें गुणस्थान की अपेक्षा, तो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि 11वें 12वें को ले कि नहीं ले। ऑन अ सेफर साइड हम उसको नहीं ले। इतना याद रखे कि वहां पर मोह का पूर्ण क्षय हो गया है, लेकिन उस अपेक्षा भी हमको यहाँ पर नहीं लेना है। हमको तो अनंत सुख जहाँ पर प्रकट हो रहा है वहां पर ही हम उसको साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है क्या किसी को? नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर जीव अभोक्ता भी है ऐसा बताया जा रहा है। तो जीव अभोक्ता मतलब तो ये 8वें नय की अपेक्षा से जीव कुछ भी भोगता नहीं है। ना सुख को भोगता है, ना दुख को भोगता है, ना शुद्ध पर्याय को भोगता है, ना अशुद्ध पर्याय को भोगता है, न साधक अवस्था की पर्याय को भोगता है, कुछ भी भोगता नहीं है। तो मेरा त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा है, इन सब पर्यायातीत है, पर्यायों से पार है, और इसीलिए वो 8वें नय का विषय, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय, वो वही दृष्टि का विषय है। मैं कुछ भोगता ही नहीं, ऐसा जब जीव प्रतीति करता है, निर्णय करता है, तो अपने आप उसके पर्याय में वो आनंद की कणिका प्रकट हो जाती है, और उसको जीव भोग लेता है। देखो, मैंने कहा जब मैं अभोक्ता हुआ ऐसा निर्णय करे तो वो आनंद की कणिका प्रकट होती है, और उस सुख को वो जीव भोगता है। ठीक है, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। पर्याय से युक्त जीव भोगता है, और पर्याय से रहित जीव भोगता नहीं है। पर्याय से युक्त जीव करता है, पर्याय से रहित जीव करता नहीं है। ऐसा हमको यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, चलिए
अगली गाथा लेते हैं। एक बार इस गाथा का, हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न है, यानी ये द्रव्य संग्रह में, तब मैं यह सुख दुख किससे पाता हूँ? तो सुख दुख मैं अपने गुणों के परिणमन से पाता हूँ, ऐसा लिखा है। हाँ, हाँ। तो बाह्य निमित्त, तो ये विषय जरा बताइए। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तब मैं अपने, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, यहाँ पर आ रही है आवाज़? ठीक है। हाँ, तो मैं सुख दुख अपने गुणों के परिणमन से पाता हूँ। तो गुण का परिणमन मतलब स्वाभाविक परिणाम, मतलब गुण का पर्याय, गुण की पर्याय की अपेक्षा मैं सुख दुख पा रहा हूं, अर्थात सुख का वेदन पर्याय में होगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अभी देखिए, ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण मात्र क्या कर रहा है? सामान्य जान रहा है। ओके, कितना जान रहा है, कैसे जान रहा है, उसकी बात नहीं, जानता है, ये ज्ञान गुण का काम है। जैसा है वैसा जानना वो ज्ञान गुण का काम है। कितना जान रहा है, कैसे जान रहा है, अभी आप गौन करो। तो कह रहे हैं कि ये गुण का परिणमन क्या है? अब यहाँ पर परिणमन नहीं है, लेकिन अभी ज्ञान गुण पूर्णता को प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो केवल ज्ञान के माध्यम से जो पूर्ण जान रहा है, तो पर्याय प्रकट हो गई। उसने बताया कि ये जीव में केवल ज्ञान प्रकट हो, तो पर्याय की अपेक्षा हमको पता चला कि जीव केवल ज्ञान से युक्त हो गया। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, ये सुख की पूर्णता जहां पर हो गई, तो सुख के परिणमन की अपेक्षा से जीव को खबर पड़ी कि मैं सुखी हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। एक अपेक्षा ये लगाना। दूसरी अपेक्षा ये है कि चारित्र गुण का काम क्या है? सुख प्रदान करना। तो किसी अपेक्षा से जहां पर कषाय की कमी होती है तो अपने आप सुख प्रकट होता है। फिर से बताता हूं, जहां पर कषाय की कमी होती है सुख अपने आप बढ़ता है। तो जैसे देखिए ना, मेरी बहुत दिन की इच्छा थी कि मेरे घर के सामने एक मर्सिडीज आ जाए, खाली खड़ी हो जाए, मेरी खरीदी हो, ऐसी नहीं, तो मर्सिडीज आ जाए। और मर्सिडीज आ जाए, जिस दिन आ जाए, तो उस दिन मेरी इच्छा की पूर्णता को लेकर वो आकुलता घटी। उस आकुलता के घटने को लेकर जो उस चारित्र गुण का परिणमन हुआ, वहां पर मुझे सुख का वेदन होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर ये कह रहे, सुख दुख में अपने गुणों के परिणमन से गुण इच्छा पूर्ति हो गई, तो वहां पर सुख की प्रकटता मुझे भाषित हो रही है, क्योंकि आकुलता घटी है। और जहां पर आकुलता ज्यादा बनी रही है, वो आकुलता मेरे दुख का कारण है, तो वो चारित्र गुण का परिणमन है। तो इस अपेक्षा से भी वहां पर लगा सकते। तो दो अपेक्षा लगाई। एक तो संसार अवस्था की अपेक्षा, इच्छाओं की पूर्ति अपूर्ति की अपेक्षा, वहां पर चारित्र गुण का जो परिणमन हुआ है, वहां आकुलता कम हो गई तो सुख का कारण बन गया, वो पर्याय में ही व्यक्त हुआ। और आकुलता बढ़ी तो वो भी पर्याय में ही व्यक्त है, उसको लेकर भी मुझे जो कोई वेदन हुआ वो पर्याय के माध्यम से ही मुझे ज्ञात हुआ। और तीसरा, जब मेरे आत्मा का भी वेदन होता है तो वो पर्याय में ही व्यक्त होती है वो बात, और वहां पर भी इच्छाओं का अभाव होने से वहां पर भी सुख प्रकट होता है। वो अतीन्द्रिय जाति का सुख वहां पर लगाएंगे, लेकिन वो भी चारित्र का ही गुण का ही परिणमन है। तो पर्याय के माध्यम से ही हमको वो सुख दुख जानने में आता है, ऐसा समझना। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ओके, अगली गाथा लेते हैं। वैसे समय हो गया है, लेकिन गाथा के अपन शब्द पकड़ते हैं। शब्दार्थ हो जाएगा मेरे ख्याल से, और कल फिर से अपन इसके विषय को लेते, क्योंकि ये मेरे ख्याल से समय ज़्यादा लगेगा कल, क्योंकि यहाँ पर इसका विषय काफ़ी बड़ा है। ओके, गाथा पढ़ते हैं। कितने बोल हो गए हैं? 5 बोल हो गए हैं, 5 बोल हो गए। अब छठा बोल चलेगा। छठा बोल क्या है? तो दूसरी गाथा को फिर से याद करते हैं। जीवो उव ओगमो 2 हो गए, अमुत्ति, कत्ता और भोत्ता।
ओके, अब सदेह परिमाणो, सदेह परिमाणो इस बोल की चर्चा चलने वाली है। सदेह परिमाणो मतलब स्वदेह परिमाण, स्वदेह में ही उसका आकार तैयार होता है, उस रूप ही रहता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तो सच क्या है, झूठ क्या है, या कौन सा ने क्या कह रहा है, कौन सा ने ये स्वीकार नहीं करता है, इन सब बातों को इस गाथा में अब बताने वाले हैं। जरा मनोयोग से पढ़ेंगे और शब्द का अर्थ समझेंगे, ठीक है। अणुगुरु देह पमाणो उवसंहार पसपदो चेदा असमूहदो व्यवहारा निश्चय नयदो असंख देशो वा। फिर से, अणुगुरु देह पमाणो उवसंहार पसपदो चेदा असमूहदो व्यवहारा निश्चय दो असंख देशो वा। संधि देखते हैं अब। अणु, अणु, गुरु, देह, पमाणु, 4 शब्द हो गए एक शब्द में। अणु, गुरु, देह, पमाणु। उह संहार, उह संहार, उह संहार, उह संहार। वो 2 प है ना, तो पहला प यहां पर लेना, ओके। तो उह संहारप, दूसरा प बाहर निकला, संधि किए। पसपदो, पसपदो, पसपदो चेदा, चेदा। दूसरी लाइन अ, देखो मैंने शब्द वहां पर तोड़ दिया है। समूह दो, समूह दो। व्यवहारा, व्यवहारा। निश्चय नय दो, निश्चय नय दो। असंख देशोवा, असंख देशोवा। ओके, शब्द पकड़ लिए, संधि देख ली। अब थोड़ा सा अर्थ देखेंगे, शब्द का अर्थ। अणु, अणु मतलब छोटा, छोटा। अणु मतलब पुद्गलवाना अणु नहीं लेना, या परमाणु नहीं लेना, बम नहीं लेना, ठीक है। अणु मतलब छोटा, कितना छोटा वो अपन चर्चा करेंगे। गुरु, गुरु, गुरु मतलब बड़ा। यहाँ लौकिक गुरु, विद्या गुरु, टीचर्स डे वाला गुरु, वो गुरु की बात नहीं, बस बड़ा। क्यों चर्चा किसकी चल रही है? जीव कितना बड़ा है, कौन सा आकार है जीव का, वहां पर आकार को बता रहे हैं, ठीक है। तो आकार के माध्यम से जीव को अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहा? अणु, गुरु, देह, देह मतलब शरीर। तो अब इसका अर्थ क्या होगा? अणुदेह और गुरुदेह, छोटा देह, बड़ा देह, ठीक है। पमाणो, छोटा देह प्रमाण, बड़े देह प्रमाण, ओके। उपसंहारक, उपसंहारक, उपसंहार मतलब क्या? अब गाथा का उपसंहार करते हैं। उपसंहार मतलब उपसंहार करते हैं। उपसंहार मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या होता है? संक्षेप। कंक्लूजन में क्या होता है? संक्षेप होता है। तो उपसंहार का अर्थ क्या हो गया? संक्षेप, ओके। संकोच, संकोच, संक्षेप मतलब क्या? संकोच करना। जैसे 300 वर्ड्स का कोई निबंध है, उसको हमने 30 वर्ड्स में कन्वर्ट किया, उसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो वहां पर क्या किया है? बड़े मैटर को कम मैटर में फिट करना, तो इसको कहते हैं संकोच या संक्षेप। तो वो संहार का अर्थ क्या होगा? संकोच। पसपदो, पसपदो, प मतलब प्रकृष्ट रूप से, प्रसरित, प्रसरित,
प्रकृष्ट रूप से प्रसार को प्राप्त होना, विस्तार को प्राप्त होना। तो क्या हो गया? पसपदों का अर्थ हो गया विस्तार, संकोच, विस्तार। समझ में आ रहा है क्या? तो अणुगुरु देह पमाणो, संकोच विस्तार से युक्त दो मतलब से युक्त चेदा, चेदा मतलब चेतन। देखो चेदा, अप्पा, आदा, ये सब आत्मा के नाम है। क्या क्या कहा? चेदा, अप्पा, आदा, ठीक है। तो ये सब चेदा आत्मा के पर्यायवाची है। किस नय से है? असमूहदो व्यवहारा, असमूहदो, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, समूह दो मतलब क्या? समुद्घात। समूह दो मतलब समुद्घात के समय में जो अपने आत्मा का आकार होता है उसको छोड़कर, क्या कहा? समुद्घात के काल में जो अपने आत्मा का आकार होता है उस आकार को छोड़कर क्या है? यह आत्मा शरीर प्रमाण है, स्वदेह प्रमाण है। छोटा बड़ा, संकोच विस्तार, जो कुछ हो रहा है वो कैसा है? देह प्रमाण है। और ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? व्यवहारा, व्यवहार नय से बताया जा रहा है। ओके, हमको चर्चा करनी है कल समुद्घात की चर्चा, चूंकि टीका में भी ली है तो अपन समुद्घात की भी चर्चा करेंगे और कौन से नए बैठते वो भी चर्चा करेंगे आगे। व्यवहारा निश्चय नय दो चेदना असंख्य देशो वा। निश्चय नय से, निश्चय नय दो मतलब निश्चय नय से असंख्य देशो वा, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी यह आत्मा है। मतलब व्यवहार नय से देह प्रमाण और निश्चय नय से असंख्यात प्रदेश प्रमाण। कितने असंख्यात? तो कह रहे लोकाकाश प्रमाण, ठीक है। तो लोकाकाश जितने प्रदेश है उतने प्रमाण यह अपना आत्मा है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो ये 10वीं गाथा का अर्थ हो गया। हम इसकी विस्तार में कल जाएंगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो रुक जाएंगे। भैया बोलिए बोलिए। 13वें गुणस्थान वर्ती को हमने असिद्धत्व की वजह से पांचवें नय का विषय असिद्ध निश्चय कहा। हाँ। तो सशरीरी होने की वजह से भी कह सकते हैं ना, लेकिन वो सशरीर की वजह से तीसरे नय में जाएगा ना। देखो वहां पर आत्मा का विकारी परिणमन की बात चल रही है। ओके, शरीर ये आत्मा का परिणमन नहीं है, थोड़ा समझना इस बात को। शरीर ये आत्मा का विकारी परिणमन नहीं है, वहां पर कौन से गुण का विकारी परिणमन है उसको खड़ा किया है। और उस और जब असिद्धत्व कह रहे हैं तो बट नेचुरल वहां पर शरीर खड़ा है, ठीक है। वहाँ कोई ना कोई कर्म भी उसको लेकर कोई ना कोई कर्म भी खड़ा है, तो वहाँ पर कर्म का उदय भी है, तो एक अपेक्षा वहाँ पर है। तो तीसरे में नहीं जाएगा, पांचवें में ही लेंगे। भेद अपेक्षा अगर विचार करना है तो मैं आपको समझकर बताऊंगा इसको। थोड़ा सा भेद अपेक्षा चलता है कि नहीं चलता है इसका विचार करके बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन पांचवा नय तो पक्का है, लेकिन तीसरे के बात मैं आपको कंफर्म करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए रुकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए सुनील भाई, जोर से बोलिए, जोर से जोर से जोर से। मूर्ति में आचार्य जी ने वो वचन को छोड़ दिया सुनने को। कल जो है ना, हाँ मूर्ति में, हाँ तो उसमें वो 4 तो ले लिए, 2 छोड़ दिया आचार्य जी ने। कौन 4 ले लिए? हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, छोड़ दिया ना
दो नहीं, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, ये 4 ले लिए, एक छोड़ा, एक शब्द को छोड़ा था, शब्द को। अच्छा ये भी तो छोड़ दिया ना। हाँ तो छोड़ दिया, तो उसका हमने बताया ना कि वो गुण का परिणमन नहीं है, वो पुद्गल स्कंद का की पर्याय है, पुद्गल स्कंदों की पर्याय है। इस अपेक्षा से वहां पर उसको कहा नहीं गया है। ये वो समझो एक इंद्र ये चीज से मेरे को मजा नहीं, मेरे को एक ही दो इंद्र तीन इंद्र तो कुछ मिलता है, सुनने का तो समझो वो तो 4 इंद्र वंश मिलता ना। हाँ, लेकिन जहाँ पर मुख है वहां से शब्द चालू हो जाएंगे, तो दूसरे 2 इंद्रिय से शब्द चालू हो जाते हैं। अपन ने गोमटसार में पढ़ा ना भैया कि उनकी जो भाषा होती है वो कौन सी होती है, अनक्षरात्मक भाषा होती है। तो हमने गोमटसार में देखा है वो, तो 2 इंद्रिय से वहाँ पर शब्द चालू हो जाएंगे। और एक इंद्रिय की जो टकरावट होती है, जैसे पानी टकराता है तो आवाज़ आता है कि नहीं आती है, या फिर हवा चलती है तो हवा की आवाज़ आती है कि नहीं, तो आपस में टकराने से उनकी जो आवाज़ आ गई वो तो हमको हमारे ज्ञान का विषय है, लेकिन उनका कोई उनके कोई शब्द या उनकी कोई वर्गणा वहाँ पर वो निमित्त नहीं है, उनके कोई क्या कह रहे हो उसको, मुख नहीं है, इस अपेक्षा से उनके माध्यम से वो शब्द नहीं निकला है। वो तो हमको वो टकराहट की वजह से हमको सुनने में आई है बात। ठीक है, ओके, चलिए रुकते हैं, जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की